नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो ट्रेंड हिंदी चैनल पर। मैं आपका विप्रजेश और आज हमारे साथ हैं किया करंस के नए लग्जरी ऑप्शनल मिड स्पेक वेरिएंट। ये वेरिएंट लग्जरी और लग्जरी प्लस के बीच पोजीशन किए गए हैं किया मोटर्स ने। सो इस लग्जरी ऑप्शनल वेरिएंट में क्या क्या फ़र्क है और लग्जरी वेरिएंट के ऊपर क्या क्या फीचर्स है, ऐसे इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बाहर से देखने के लिए लग्जरी वेरिएंट की तरह बिल्कुल सेम ही लग रही है गाड़ी। इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टी फंक्शनल एलईडी डीआरएल्स है और फुल एलईडी हेडलैम्प्स भी है। आगे सब क्रोम फिनिश और एलईडी फॉग लैम्प सब कुछ इस गाड़ी में मौजूद है, बिल्कुल लग्जरी और लग्जरी प्लस वेरिएंट्स की तरह। साइड की तरफ देखें तो लग्जरी वेरिएंट और प्रेस्टीज प्लस के अलॉय व्हील्स इस गाड़ी में आ गए हैं। ये है 16 इंच ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स, 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, तो देखने के लिए अच्छे भी लग रहे हैं। और बिल्कुल सारे वेरिएंट्स की तरह इसमें चारों पहिए के लिए आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स भी मौजूद है। साथ में ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऐसे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद है। उसके साथ लग्जरी वेरिएंट की तरह बिल्कुल आपको क्रोम फिनिश डोर हैंडल्स, क्रोम फिनिश विंडो लाइन, ये सब कुछ भी मौजूद है। सो देखने के लिए लग्जरी प्लस की तरह ही लग रही है इस मामले में। और उसके साथ रूफ रेल्स भी मौजूद है और साथ में आपको शार्क फिन एंटेना भी मिल रही है। और इस वेरिएंट में लग्जरी वेरिएंट के ऊपर आपको एक सनरूफ भी आ रही है, जिसकी वजह से आज फैमिलीज़ के लिए बहुत सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि आज के काल में सनरूफ बहुत ही अच्छी फीचर लग रही है, बहुत ही डिसीजन मेकिंग फीचर्स लग रही है। तो इसमें भी आपको सनरूफ मिल रही है लग्जरी वेरिएंट के ऊपर। फिर पीछे से देखने के लिए ये गाड़ी बिल्कुल लग्जरी वेरिएंट की तरह ही लग रही है, क्योंकि इसमें आपको फुल एलईडी टेल लैंप्स मिल रही है, साथ में रियर विंडशील्ड वाइपर, वॉशर, डिफॉगर और ये क्रोम डिटेलिंग भी आपको पीछे के बम्पर में मौजूद है। अब इस लग्जरी ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या फ़र्क है, ये अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं कि डैशबोर्ड की ओवरऑल व्यू और क्वालिटी मटेरियल्स ये बिल्कुल अब लग्जरी और लग्जरी प्लस की तरह ही लग रही है। फ़र्क और डिफरेंस के मामले में बात करें तो इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल नहीं रही है और साथ में आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं मिल रही हैं। पर लग्जरी और लग्जरी प्लस में जो लेदरेट अपहोल्स्ट्री सीट्स मिलते थे वो अभी भी मौजूद है, बिल्कुल सेम ही है। मटेरियल्स के मामले में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो बिना वेंटिलेटेड सीट्स के इस गाड़ी में आपको लेदरेट सीट्स मिल रही है, ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। उसके बाद देखें तो ये अब 10.25 इंच टच स्क्रीन सिस्टम लग्जरी वेरिएंट की तरह इस गाड़ी में भी आ रही है। इसमें आपको किया कनेक्ट के कनेक्टेड कार फीचर्स भी आ रही है। साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये कैमरा की क्लैरिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, अडेप्टिव गाइडलाइंस भी मिल रही है। उसके साथ बाकी फीचर्स देखें तो आपको ऑटो डिमिंग IRVM आ रही है, उसमें भी आपको किया कनेक्ट के टेलीमैटिक बटन्स मिल जाते हैं। उसके साथ ऑल LED इंटीरियर कैबिन लाइटिंग और ये सनग्लास होल्डर आ जाएगी। साथ में अब जो सारे किया करंस के सारे वेरिएंट्स में ये जो सीट बेल्ट वार्निंग भी दिया गया है, ये आ रही है अब सारी वेरिएंट्स में। सातों सीट्स के लिए 7 इंडिविजुअल सीट बेल्ट वार्निंग्स इसमें आपको मौजूद है, जिसकी वजह से एडिशनल सेफ्टी हो जाती है। उसके साथ लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल लग्जरी वेरिएंट की तरह लग रही है और क्रूज कंट्रोल आ जाती है इस गाड़ी में। साथ में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑल 64 कलर इंटीरियर एम्बिएंट मोड लाइटिंग इस गाड़ी में आ जाते हैं। तो बिल्कुल प्रीमियम लग रही है गाड़ी, बहुत अच्छी लग रही है और प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स देखने को भी, फील करने को भी मिल जाते हैं। साथ में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC भी आ जाती है, जिससे आप वॉइस कमांड्स के हिसाब से टेम्परेचर, फैन स्पीड सब एडजस्ट कर सकते हैं और वॉइस कमांड के साथ आप सनरूफ भी ऑपरेट कर सकते हैं। यस, इस गाड़ी में ही आपको सनरूफ मिल रही है। लग्जरी वेरिएंट में सनरूफ नहीं मिलेगी, पर लग्जरी प्लस में जो सनरूफ था उसे अब लग्जरी ऑप्शनल में भी मौजूद किया गया है, तो ये अच्छी बात हो गई। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में जो हिल डिसेंट कंट्रोल है और ये ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। ये लग्जरी ऑप्शनल वेरिएंट आपको मैनुअल गियरबॉक्स के साथ नहीं मिलेगी, ना ही आपको IMT गियरबॉक्स मिलेगा, आपको सिर्फ ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शंस ही मिलेंगे। ये डीजल गाड़ी है, इसकी वजह से आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा। और अगर आपने टर्बो पेट्रोल वाला ऑप्शन लिया तो उसमें आपको 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलेगी। पर जो भी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन आप लेंगे, बाकी वेरिएंट्स में आपको पैडल शिफ्टर्स के ऑप्शन मिलेंगे, यानी गियरबॉक्स कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग के पीछे पैडल्स आ जाएंगे। पर इस लग्जरी ऑप्शनल वेरिएंट में ही आपको पैडल शिफ्टर्स के ऑप्शन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी लग रही है। एंथुजियास्ट की तरह इस गाड़ी को चला नहीं सकते हैं पैडल शिफ्टर्स के यूज़ करके, पर फिर भी आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स दिया गया है। आप टर्बो पेट्रोल या टर्बो डीजल कोई भी ऑप्शन लेंगे तो उसमें आपको इकोनॉमी, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप मल्टीपल ड्राइव मोड्स के फ़ायदा उठा सकते हैं।
और ये अच्छी बात हो गई। उसके बाद देखें तो आपको बिल्कुल लग्जरी वेरिएंट की तरह स्मार्ट की एक्सेस विद पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगी और साथ में आपको ESP ट्रैक्शन कंट्रोल टर्न ऑफ करने के लिए बटन भी वहाँ पर दिया गया है। उसके साथ अब सारे किया और Hyundai कार्स में इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर भी स्टैंडर्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा अच्छा और माइलेज मिलने की संभावना है। उसके बाद देखें तो ड्राइवर के डोर पैड में सारे किया करंस के वेरिएंट्स पर आपको ऑल पावर विंडोज मिल जाएंगे, पर प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट से आपको ड्राइवर विंडो को 1 टच डाउन और 1 टच अप फंक्शन भी मिल जाएगा। और साथ में ऊपर के वेरिएंट्स पर आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑटो फोल्डिंग ORVMs भी आ जाएंगे। तो ये हुई आगे के फीचर्स। काफ़ी सारे फीचर्स इस गाड़ी में है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इंटीरियर है और काफ़ी प्रीमियम और लग्जरियस भी लग रही है। लग्जरी वेरिएंट के ऊपर आपको एडिशनली सनरूफ मिल जाएंगी और साथ में LED कैबिन लैंप्स भी आ जाएंगे। पर लग्जरी प्लस वेरिएंट में जो फीचर्स है यानी वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, पैडल शिफ्टर्स, ये 3 फीचर्स आपको इस गाड़ी में नहीं मिल रही है। फिर भी कोई बात नहीं है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अब पीछे के सीट्स देखें चले। किया करंस के किसी भी वेरिएंट ले लो, उसमें स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, पर ये लग्जरी ऑप्शनल वेरिएंट आपको 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं मिलेगी, यानी आपको 7 सीट ऑप्शन कंपलसरी है। इसमें आपको 6 सीट वाला कैप्टन सीट वाला ऑप्शन नहीं है। पर फिर भी आपको थर्ड रो के अंदर जाने के लिए ये इलेक्ट्रिक फोल्डिंग लेफ्ट साइड टम्बल डाउन सीट स्टैंडर्ड मौजूद है। और ये जो सेकेंड रो सीट 7 सीट वर्जन में आपको एक और चेंज किया गया है, जो है ये जो बीच वाला सीट था पहले, उसको पूरी तरह आप ऐसे फोल्ड करके आर्मरेस्ट की तरह यूज़ कर सकते थे, पर अभी इस सीट को इसे 2 हिस्से में बांटा गया है और इस आर्मरेस्ट में अब कप होल्डर्स मौजूद नहीं है और ये पार्ट जो है ये ऐसे ही रहता है। मेरे हिसाब से ये जो चेंज है ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है। पर अच्छी बात ये है कि अब ये जो सेंटर वाले बीच वाले पैसेंजर है उसको भी एक प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, जिसकी वजह से अच्छी और सेफ्टी बढ़ गई है। और साथ में आपको 7 पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल सीट बेल्ट वार्निंग भी आ जाएंगे। उसके साथ बिल्कुल पहले की तरह सारे वेरिएंट्स पर आपको रूफ माउंटेड AC वेंट्स बिल्कुल सेम ही लग रही हैं और सारे रोज के लिए LED कैबिन लैंप्स आ जाएंगे। और रूफ AC के लिए जो ब्लोअर कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। साथ में सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए आपको C टाइप USB चार्जिंग पोर्ट्स मिल रहे हैं और यहाँ पर जो स्टोरेज पॉकेट है इसमें आपको कूलिंग फंक्शन भी दिया गया है, यानी आप छोटे से ऐसे कूल ड्रिंक्स जैसे जो भी रख रहे हो यहाँ पर उसे कूल भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के मामले में बात करें तो सारे किया करंस के वेरिएंट्स पर आपको 6 एयरबैग्स मौजूद हैं। साथ में आपको ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऐसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं और बेस वेरिएंट से आपको सेंट्रल लॉकिंग भी आ जाती है। अगर इस लग्जरी ऑप्शनल वेरिएंट में देखें तो आपको स्मार्ट की एक्सेस विद पुश बटन स्टार्ट भी मौजूद हैं। साथ में लाइव ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग की तरह किया कनेक्ट के कनेक्टेड कार फीचर्स भी मौजूद है। और अब ये पीछे के सीट्स में काफ़ी और लग्जरी फीचर्स भी हैं, बिल्कुल लग्जरी वेरिएंट की तरह। इसमें भी आपको ये जो लेफ्ट साइड आगे वाले सीट के पीछे ऐसे एक रिट्रैक्टेबल ट्रे टेबल दिया गया है, ये काफ़ी लग्जरी बात हो गई। और उसके साथ राइट साइड ड्राइवर साइड सीट के पीछे देखें तो स्मार्ट एयर प्यूरीफायर दिया गया है। ये जो इतना बड़ा है पर फिर भी आपको लेगरूम की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये हो गई एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छी बात। और उसके बाद देखें तो सेकेंड रो विंडोज़ के लिए ऐसे काफ़ी बड़े रिट्रैक्टेबल सन ब्लाइंड्स नेटिंग भी दिया गया है, जिसकी वजह से धूप अंदर नहीं आएगी। तो ये हुई दूसरी बात लग्जरी के लिए। तो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी महसूस हो रही है मुझे इस गाड़ी के अंदर। बिल्कुल लग्जरी वेरिएंट में जो कुछ फीचर्स हैं इस गाड़ी में भी सब कुछ मौजूद है और ये अच्छी प्रीमियम गाड़ी हो गई। थर्ड रो सीट के अंदर जाने के लिए ये जो सेकंड रो सीट के लेफ्ट साइड सीट पर इलेक्ट्रॉनिक बटन है, इसे आप दबाकर आराम से अंदर जा सकते हैं। और ये जो सेकंड रो सीट्स है इसे आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए काफ़ी स्पेस और जगह भी मिल जाएगी। थर्ड रो स्पेस के मामले में बात करें तो इन थर्ड रो सीट्स के लिए काफ़ी सारा एडजस्टमेंट रेंज भी दिया गया है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। आपके हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं ये थर्ड रो सीट्स इंडिविजुअली। उसके साथ देखें तो आपको C टाइप USB चार्जिंग पोर्ट्स इन थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी दिया गया है, ये जो काफ़ी अच्छी बात हो गई। और उसके साथ इंडिविजुअल रूफ AC वेंट्स भी है, साथ में अलग सा एक LED कैबिन लैंप कंसोल भी दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी हो गई, काफ़ी ब्राइट भी लगेगी। और ये हुई थर्ड रो की बात। अब देखें बूट स्पेस। डिक्की कैपेसिटी यानी लगेज कैपेसिटी को ओपन करके देखें तो
ये जो थर्ड रो सीट्स हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारा लगेज स्पेस ओपन कर सकते हैं। अगर आपने ये थर्ड रो सीट्स और सेकेंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर दिया तो काफ़ी सारा वैन की तरह लगेज स्पेस मिल जाएगी आपको। अगर आपके गाड़ी में 7 पैसेंजर्स हैं और आपको थोड़ा और लगेज स्पेस चाहिए तो ये जो पैड है इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डेप्थ मिल जाएगी और नीचे की तरफ काफ़ी लगेज भी आप भर सकते हैं। ये अच्छी बात है। तो इस कैटेगरी में किया करेंस की तरह इतना फ्लेक्सिबल गाड़ी अब तक मौजूद नहीं है मार्केट में। ये सबसे फ्लेक्सिबल फैमिली एमपीवी हो गई किया करेंस। बाकी जो फीचर्स है बूट एरिया में, यहाँ पर आपको एक येलो बूट लैंप मिलेगा और दोनों साइड में आपको बैग हुक्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप छोटे शॉपिंग बैग जैसे कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो ये हुई बूट और लगेज कैपेसिटी। स्टेपनी के बारे में बात करें तो गाड़ी के नीचे आपको एक 16 इंच का स्टील स्टेपनी मिल जाएगा, जिसे आप टेम्पररी या लॉन्ग टर्म कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें गाड़ी की इंजन बे। किया करेंस के केवल बेस लेवल प्रीमियम और प्रेस्टीज मॉडल्स पर 1.5 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। उसके बजाय बाकी सारे वेरिएंट्स पर 1.5 लीटर टर्बो डीजल और 1.5 लीटर नई टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस ही मिलेंगे। आज हमारे साथ है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन वर्जन। इस इंजन को अब BS6 फेज 2 कंप्लायंट कर दिया गया है। अब यह 4 सिलेंडर डीजल इंजन 115 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा। इस लग्जरी ऑप्शन वेरिएंट पर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ही मिलेगा। अगर आपने टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन चूज किया तो वो है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन 160 हॉर्स पावर और 253 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा, एक 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। अब दोनों अपडेटेड इंजन्स के साथ इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड आ गए हैं, जिसके वजह से पहले से बेहतर माइलेज मिल सकता है। लो दोस्तों, ये हुई किया करेंस फैमिली एमपीवी की नई लग्जरी ऑप्शनल वेरिएंट। लग्जरी वेरिएंट पर जो फीचर्स है वह सारे फीचर्स इस गाड़ी में भी मौजूद है, यानी प्रीमियमनेस और लग्जरी की कोई कमी नहीं है। साथ में एडिशनली इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल रहा है। टॉप लेवल लग्जरी प्लस वेरिएंट के मुकाबले यह लग्जरी ऑप्शनल वेरिएंट लगभग 1,30,000 प्राइस में कम लग रही है, जिसकी वजह से यह बेहतर वैल्यू फॉर मनी दिख रही है। तो अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग ऐसे फीचर्स पर इतना अट्रैक्शन नहीं है, पर आपके फैमिली के लिए सनरूफ जरूरी है, तो यह लग्जरी ऑप्शनल वेरिएंट बिल्कुल आपके लिए ही है। आपके ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। मैं आपका विप्रजेश, फिर मिलते हैं कहीं और वीडियो पर। आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।